इस वीडियो में हम ऐतिहासिक झांसी किले में खड़े हैं, जहां भारतीय इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित पलायन हुआ था। 3 अप्रैल 1858 की रात को झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई ने इसी किले से भागने का साहस किया। अंग्रेजों ने झांसी की घेराबंदी कर दी थी, लेकिन रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने छोटे बेटे दामोदर को पीठ पर रेशम की धोती में लपेटकर वह किले की दीवारों को लांघकर रात में अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ बाहर निकल गई। लेकिन किस बात ने उसे भागने के लिए मजबूर किया और उस रात के बाद झांसी और उसकी बहादुर रानी का क्या हुआ? आइए हम साथ मिलकर इस किले के गौरवशाली इतिहास को जानें और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के बलिदान को याद करें। इस किले की हर ईंट में इतिहास की कहानी छिपी है। झांसी किले के ढांचों का दौरा करने से पहले आइए झांसी के इतिहास को समझें और जानें कि कैसे झांसी रानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका बनी। 1728 में बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल को मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। सहायता के लिए बेताब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा की ओर रुख किया, जिन्होंने निर्णायक रूप से जवाब दिया और बंगश को पीछे हटने पर विवश किया। कृतज्ञता स्वरूप छत्रसाल ने झांसी सहित अपने राज्य के कुछ भाग पेशवा को सौंप दिए और अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह मराठा नेता से कर दिया। वर्षों बाद झांसी मराठा संघ के निष्ठावान सदस्य नेवालकर राजवंश के अधीन रहा, किंतु 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पेशवाओं के पतन के बाद झांसी ने अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित कर लिए। 1843 में राजा गंगाधर राव ने झांसी की गद्दी संभाली। अपनी प्रथम पत्नी रमाबाई को खोने के बाद उन्होंने मणिकर्णिका तांबे नामक एक युवती से विवाह किया, जिन्हें बाद में लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। किंतु उनकी खुशी अल्पकालिक रही। उनके पुत्र दामोदर राव के 3 महीने की आयु में निधन हो जाने पर गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के पुत्र को गोद लिया, जिसे भी दामोदर नाम रखा गया। परंतु अंग्रेजों ने इस गोद ली गई संतान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और लॉर्ड डलहौजी के कुख्यात लापसी नीति के तहत झांसी पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई और गोद लिए गए दामोदर को किले से बाहर बहिष्कृत कर दिया गया और एक अन्य महल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे आज हम रानी महल के नाम से जानते हैं। 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध पूरे भारत में फैल गया, जिसने जून तक झांसी में भी विद्रोह की चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया। देशी सैनिकों ने ब्रिटिश स्टार किले पर कब्जा कर लिया, परंतु झांसी किले के अंदर घिर गए अंग्रेजी सैनिकों के पास आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। ब्रिटिश विवरणों के अनुसार उन्हें सुरक्षित मार्ग का वादा किया गया था, किंतु इसके विपरीत भारतीय विद्रोहियों द्वारा उनका निर्ममतापूर्वक वध कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद लक्ष्मीबाई, जिन्हें अब झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने परोल के सदाशिव राव और ओरछा के दीवान जैसे शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, जिससे वे एक निडर नेता के रूप में उभरी। लक्ष्मीबाई अब केवल एक रानी ही नहीं थी, बल्कि एक योद्धा भी थी। पुरुष वेश धारण कर हीरे जड़ी तलवार से लैस होकर वे स्वयं युद्ध में आगे रहकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करती थी। दिल्ली को सुरक्षित करने और अवध क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर पुनः अधिकार जमाने का निश्चय किया। रानी लक्ष्मीबाई के शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों के बावजूद अंग्रेजों ने उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। मेजर जनरल सर ह्यू रोज को झांसी पर विजय प्राप्त करने का जिम्मा सौंपा गया। 25 मार्च 1858 को घेराबंदी शुरू हुई। ह्यू रोज की सेना ने किले पर लगातार गोलाबारी की, जिससे किले को भारी नुकसान हुआ। 30 मार्च तक वे किले की दीवारों में बड़े छेद करने में सफल रहे, परंतु झांसी के सैनिकों ने त्वरित गति से इनकी मरम्मत कर दी। फिर भी ब्रिटिश सेना ने अपना आक्रमण जारी रखा, जिससे झांसी की सुरक्षा कमजोर पड़ती गई। जब 31 मार्च को अंग्रेजों ने एक व्यापक हमले की योजना बनाई, तब ये खबर मिली कि तात्या टोपी 22,000 सैनिकों के साथ रानी की सहायता के लिए आ रहे हैं। दोनों विद्रोही सेनाओं के मध्य इस अनिश्चित स्थिति में भी रोज ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने झांसी की घेराबंदी जारी रखने के लिए अधिकांश सैनिकों को वहीं छोड़ दिया और तात्या टोपी का सामना करने के लिए 1500 सैनिकों को बेतवा नदी पर भेजा। अपनी कुशल रणनीति का प्रयोग करते हुए रोज की छोटी सी सेना तात्या टोपी की सेना को परास्त करने में सफल रही, जिससे उन्हें पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। तात्या टोपी की पराजय झांसी के मनोबल के लिए एक बड़ा झटका थी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई अडिग रही और अपने अधिकारियों को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती रही। 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर एक और व्यापक हमला किया। उन्होंने किले के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध में भारी तबाही हुई। घायलों के कराहने और महिलाओं के रोने से व्यथित होकर रानी ने किले को उड़ाकर सम्मानपूर्वक मरने का विचार किया, परंतु अंततः उन्हें भागकर कहीं और युद्ध जारी रखने के लिए राजी किया गया। 3 अप्रैल की रात को रानी लक्ष्मीबाई पुरुष वेश में और अपने गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को पीठ पर लादकर अपने वफादार घुड़सवारों के साथ किले से निकल पड़ी और कालपी की ओर रवाना हो गईं। अगली सुबह तक झांसी अंग्रेजों के कब्जे में आ चुकी थी,
परंतु उन्हें जल्द ही पता चला कि रानी भाग चुकी है। 100 मील से अधिक की कठिन यात्रा के बाद रानी लक्ष्मीबाई 5 अप्रैल की रात कालपी पहुंची, जहां नाना साहेब पेशवा के भतीजे राव साहब ने उनका स्वागत किया। बांदा के नवाब और शाहगढ़ के राजा जैसे अन्य नेता भी अपनी सेनाओं के साथ वहां एकत्रित हुए थे, परंतु विद्रोह का झंडा बुलंद करने के उनके सभी प्रयासों के बावजूद अंग्रेजों ने शीघ्र ही आगे बढ़कर 24 मई तक कालपी पर अधिकार कर लिया। एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब और बांदा के नवाब सहित अन्य नेताओं को युद्ध का मैदान छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा। उनका अगला लक्ष्य ग्वालियर था, जहां उन्हें महाराजा जयजीराव सिंधिया को विद्रोह में शामिल होने के लिए राजी करने की आशा थी, परंतु सिंधिया अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे और उन्होंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। तात्या टोपी सिंधिया के कई सैन्य अधिकारियों को विद्रोह के लिए उकसाने में सफल रहे और 1 जून 1858 तक विद्रोही सेनाओं ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। राव साहब को मराठा संघ का नेता घोषित किया गया और विद्रोहियों को ग्वालियर के दुर्गम किले, उसके शस्त्रागार और खजाने तक पहुंच मिल गई। ह्यूग रोज ने ग्वालियर पर अपने आक्रमण की सावधानी पूर्वक योजना बनाई, जो शीघ्र ही प्रारंभ हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कोटा की सेराई की रक्षा का जिम्मा संभाला। उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं के विरुद्ध बार बार संघर्ष करते हुए अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और अदम्य साहस का परिचय दिया। 18 जून 1858 को वे युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेजों के हाथों उनके शव पर अधिकार करने से रोकने के लिए उनके शरीर को अग्नि दे दी गई। अगले दिन 19 जून को अंग्रेजों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और 20 जून तक उन्होंने किले पर भी कब्जा कर लिया। इस विजय के साथ मध्य भारत में विद्रोह का दमन कर दिया गया, जिसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की स्वतंत्रता के लिए वीरतापूर्ण संघर्ष का भी अंत हो गया। सर ह्यूग रोज ने झांसी रानी के बारे में लिखा था, वह विद्रोहियों की सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ सैन्य नेता थी। विद्रोहियों के बीच एक पुरुष थी। अब आइए झांसी किले के ढांचों का दौरा करें। झांसी का किला इतिहास और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है, जो 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। किले की दीवारों को 22 बुर्जों द्वारा मजबूत किया गया है और चारों ओर खाई से घेरा गया है। हालांकि 1857 के विद्रोह के दौरान पूर्वी तरफ का एक गढ़ नष्ट हो गया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने पुनर्निर्मित किया। पुराने शहर की दीवार में 10 द्वार थे, जिनमें से 8 में आज भी लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं। किले को इसके निर्माण के विभिन्न चरणों के आधार पर 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: बारादरी, शंकरगढ़ और पंचमहल। आइए अब किले के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर एक नजर डालें। कड़क बिजली तोप, पूर्वी तरफ स्थित यह विशाल शेरमुखी तोप 5.50 मीटर लंबी, 1.80 मीटर ऊंची और 0.60 मीटर व्यास की है। गोली चलाने पर इसकी भयानक गर्जना के लिए प्रसिद्ध इस तोप को झांसी के एक कुशल तोपची गुलाम गौस खान द्वारा संचालित किया जाता था। गणेश मंदिर, मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर पारंपरिक मराठा शैली का है। ये रानी लक्ष्मीबाई का निजी पूजा स्थल था। भवानी शंकर तोप, किले की एक अन्य प्रसिद्ध तोप, ये हाथी के समान पीठ और मगरमच्छ के मुख वाली है। बारादरी, राजा गंगाधर राव द्वारा अपने भाई के लिए बनवाया गया। यह मंडप अपने मेहराबों और जटिल प्लास्टर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। फांसी घर, अमोद बाग और शिव मंदिर के समीप स्थित इस फांसी घर का उपयोग राजा गंगाधर राव के शासनकाल में अपराधियों को फांसी देने के लिए किया जाता था।
शंकरगढ़ 1742 में मराठा सरदार नरू शंकर द्वारा विस्तारित इस भाग में एक शिव मंदिर भी शामिल है। शिव मंदिर मराठा और बुंदेला वास्तुकला शैलियों का मिश्रण। यह मंदिर आज भी कई भक्तों को आकर्षित करता है, विशेषकर शिवरात्रि के त्योहार पर। पंचमहल मूल रूप से राजा बीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया एक 5 मंजिला महल। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका भूतल अपने बैठक कक्ष के रूप में उपयोग किया। अंग्रेजों ने बाद में इसमें एक अतिरिक्त मंजिल जोड़ी। गुलाम गौस खान की कब्र पंचमहल के निकट स्थित ये कब्र उस कुशल तोपची को समर्पित है जिसने रानी लक्ष्मीबाई की निष्ठापूर्वक सेवा की थी। काल कोठरी मूल रूप से मराठों द्वारा बनवाई गई। कैदियों के लिए इस कोठरी का विस्तार अंग्रेजों ने भी किया था। छलांग का स्थान माना जाता है कि ये 2 गढ़ों के बीच स्थित एक मंच है, जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने 4 अप्रैल 1858 की रात को अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ प्रसिद्ध छलांग लगाकर भाग निकली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी किले की कहानी को जानकर कैसा लगा? हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो रोचक लगा होगा। झांसी की रानी की वीरता और बलिदान की कहानी को जानकर आप भी प्रेरित हुए होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भारत के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के बारे में और जान सकें।